ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए यहीं से आज नए ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो अभी बजे सुबह के 7:30 और मैंने अंदर झाड़ू पोछा लगा दिया है और नहा करके भी आ गई हूँ। मैं बाहर से भी झाड़ू लगा दिया है। तो पानी आज भी नहीं आ रहा हमारे वहाँ। तो मैं यहाँ पे ना पानी गर्म कर रही हूँ और चाय भी गर्म कर रही हूँ अपने लिए। बहुत ठंडा हो गया है। तो चलिए फिर आप ब्लॉग में बने रहिएगा। तो दोस्तों मैंने चाय पी ली थी। चाय पी करके मैं बाहर आ गई थी। मैंने कहा मैं ना कपड़ों को सुखाने डाल देती हूँ मशीन में। क्योंकि फिर मशीन में सुखा दो तो सही रहता है ना। अभी कोहरा लग गया है हमारे इधर को, फिर से लग गया है। तो मैंने कहा इसमें एक राउंड घुमा देती हूँ। कपड़े धोने वाला तो ना ख़राब ही हो गया है पूरा। अब इसको अभी तो सही करा नहीं है, पता नहीं अभी कोई मिल नहीं रहा। अब जो भी आएगा घर ही में आएगा सही करने के लिए, क्योंकि ले जा तो सकते नहीं, बहुत बड़ी मशीन है। तो अब लेकर आएंगे बाद में। तो यहाँ सुखाने वाला सही है, धोने वाला ख़राब हो रखा है। तो इसमें सुखा देती हूँ मैं। एक राउंड सुखा करके ना हल्की हल्की सी धूप निकलेगी, दिन में तो निकलेगी। तो इसे डाल दूंगी, थोड़ा हवा से भी धूप से भी ना सही हो जाते हैं, नहीं तो ऐसे तो रख नहीं सकते अंदर। तो हल्का फुल्का ही सूखते हैं, इसमें भी कोई उतना खास नहीं सूखते हैं। तो यहाँ पे फिर मेरा दोबारा झाड़ू लगाने लग गई। एक बार तो लगा दिया था मैंने। तो हवा जैसी चल रही है ना, तो उससे कूड़ा, छोटे छोटे से कूड़ा ना अंदर आ जा रहा है। तो आज तो बरामदा धोया नहीं, आज हमने कहा रहने देते हैं, क्योंकि पानी 2-3 दिन से आने रखा। कल तो सामने वाला से मांग के धो लिया था। अब टैंकी में थोड़ा बहुत जितना है वो अपने को ही चाहिए होता है, नहाने नहाने धोने, कपड़े बर्तन बाथरूम के लिए। तो वो टैंकी चला करके भर दिया था हमने टैंकी ऊपर। तो ये यहाँ पर अब धोने के लिए मैंने कहा अपना आप रहता है आज वैसे भी। एक दिन तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, चली जाता है ना। तो यहाँ पे मैंने दोबारा झाड़ू लगा लिया था। दोबारा की बाद में फिर तिबारा भी लगाया था। एक बार बहुत तेज़ हवा चली थी ना, फिर तो कूड़ा जैसा आ जाता है उड़ के, छोटा छोटा सा ना। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू हो गया था। तो मैं आपको बाहर को ले जा रही थी। देखिए कितना भयंकर कोहरा लग गया फिर से। और सामने देखिए सूर्य देवता भी निकल गए हैं। तो ये देखिए पूरा अंधेरा जैसा हो गया, दिख भी नहीं रहा। तो सुबह सुबह के टाइम में, और आज ना धूप भी कोई खास थी नहीं, मतलब हल्की फुल्की सी लगी थी। ये देखिए पूरा कोहरा लग गया और इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा है ना। तो अब चलते हैं अंदर जा कर के, चाय चाय पीने का मन कर रहा है बार बार। तो यहाँ पर काम तो मेरा आधा हो गया था, बस नाश्ता बनाना है मैंने अब। और आजकल के दिन छोटे होते हैं, काम ढेर हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो दिन भी बहुत छोटे होते हैं आजकल, है ना। अभी बड़े होने लगे बोले, पर मेरे को तो नहीं लग रहा बड़े हो रहे हैं कि टाइम का तो पता ही नहीं चलता है। छोटे ही दिन लग रहे हैं अभी तो। अभी कहाँ इतने बड़े होते, गर्मियों में ही होते हैं। तो फिर यहाँ पे मेरा ना नाश्ता बनने लग गया था। नाश्ते में मैंने आज बना रही थी मैं पोहा। क्या बनाऊँ, मैंने कहा क्या बनाऊँ, टेंशन रहती है भी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर मैंने कहा रोटी खाने का मन कर नहीं रहा था। अब मैंने कहा आज बना लेते हैं, पोहा ही बना लेते हैं। और ये मखाने डालते हैं ना, इसकी वजह से ना मुझे बहुत अच्छा लगता है पोहा खाने में। तो यहाँ पे पोहा बना रही थी मैं, तो बाहर से बड़ी तेज़ की आवाज़ जैसी आई। मैंने कहा कौन, और कौन बुला रहा करके। और ये रिसू आवाज़ दे रहा वहाँ से। यहाँ पे पंखा चल रखा ना एडजस्ट फैन, तो थोड़ा सी आवाज़ करता है, वो ख़राब हो रखा। तो मैंने कहा कौन आवाज़ दे रहा करके मैं बाहर को गई, तो वहाँ से अपना आवाज़ दे रहा, ये नहीं कि उठ के आ जाऊँ। तो तो ये देखिए पोहा बन गया, कितना अच्छा सा बन रखा था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सी बर्तन थे, तो मैंने कहा धो देती हूँ, अभी पतिदेव है नहीं घर में। तो मैंने कहा छोटा सा चुटपुट चुटपुट बर्तन धोते रहो ना, तो कम रहते हैं, नहीं तो बहुत सारे हो जाते हैं। और पानी में फिर हाथ लगाओ तो फिर इतना ठंडा लगता है। और काम करो तो फिर करते ही रहने का मन करता है, नहीं करो तो फिर मन ही नहीं करता करने का। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सी बर्तन है, धो धा के रख देती हूँ। और ऐसे ही मैं थोड़े थोड़े सी धो धो के ही रखती हूँ, होने नहीं देती हूँ ज़्यादा। तो यहाँ पर मेरा पोहा तो बन गया था। तो मैंने बर्तन भी धो दिए थे, 2-4 बर्तन थे, तो इनको भी धो दिया था। अब मैं आ गई थी छत में। मैंने कहा छत में मैं ना कपड़े डाल देती हूँ। कपड़े हल्की हल्की सी, मतलब धूप निकल गई, धूप तो क्या मतलब हल्का हल्की सी निकल रही थी, हवा चल रही थी बहुत तेज़। तो अभी तो नहीं चल रही है, अभी हल्की हल्की सी चल रही है, उसके बाद तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो कपड़े भी मैं डाला ही थी। तो अब मैं आपको ना एक टिप्स बताऊंगी, और हाउस वाइफ इन टिप्स को अपना सकती है। जिन्हें नहीं आते हैं, जिन्हें पता है तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं है तो ना, जैसे मतलब बहुत से लोग होते हैं ना, ये कंघियाँ होती है ना, गंदी हो जाती है, तो बहुत से लोग फेंक भी देते हैं ना। काफ़ी चल गई है, गंदी हो गई करके फेंक देते हैं। लेकिन फेंकने से अच्छा अगर इन्हें साफ़ करके धो लिया जाए ना, तो ये बहुत चमक जाती है, बिल्कुल ऐसा लगता है ना नई नई लेकर के आए हैं। बहुत से लोग इन्हें ऐसी ब्रश से साफ़ कर लेते हैं, बहुत से लोग इसे हाथ से भी, जैसे पिन वो होती है ना, पिन जैसी छोटी सी झाड़ू की सीख भी होती है, कोई लोग उससे भी करते हैं, इसको साफ़ करके चला लेते हैं। लेकिन अगर अच्छे तरीके से इसे धो ना, अगर ये टिप्स अपनाओगे ना, तो बहुत काम की चीज़ है। तो इसमें मैंने गर्म पानी करने रखा है वहाँ पे फ्राई पैन में, गैस में। और ये दो कंघियाँ तो ना खास तौर पे बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, काली हो रखी है, क्योंकि इनसे ना मैं ही बनाती हूँ बाल। तो ये बहुत ज़्यादा कालापन लग रखा है इनमें। और वो वाली कंघियाँ थोड़ा बहुत साफ़ है। तो यहाँ पे मैं पानी निकालूंगी गर्म, और उसमें मैंने सर्फ़ निकाला, सर्फ़ है छोटे से इसमें ना, मैं डब्बे में भर के रखती हूँ सर्फ़ किचन के ऊपर ना। तो इसमें थोड़ा सा मैं सर्फ़ डाल दूँगी गर्म पानी में। और ये थाली ना टूटी हुई है, मतलब हल्की सी, इसी के काम के लिए रखी है मैंने। तो
सर्फ डाल दिया थोड़ा सी, और कोई सा भी डाल सकते हैं। और ये है सोडा, खाने वाला सोडा होता है ना, मीठा सोडा, वह है। और ये तो इसको हिला लिया गर्म पानी में, दोनों चीज़ें डाल करके ना हिला दो। और इसमें ना कंघी डाल दो 2-4 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट 3 मिनट के लिए भी डालोगे ना तो ये जितना कालापन होगा ना आपका सारा पानी में आ जाएगा। तो अभी आप देखना, और आपकी कंघी ना बिल्कुल नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा अभी बाज़ार से लेकर के आ रखे हैं। तो और ये ब्रश होता है ना, जैसे दांत मलते हैं जिससे हम, तो गंदा हो जाता है ना कोई ब्रश, तो उनको ऐसे रख दो तो काम आ जाते हैं ब्रश भी। तो ये देखिए ऐसे निकल रहा है बिल्कुल, हल्का से ना, हल्का हाथ मारने में भी निकल जा रहा है, मतलब इतने ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत नहीं, हल्के से मारे हो। ये देखिए कितने हल्के हल्के से मारी हूँ मैं। और ये देखिए सब निकल जाएगा, इसका कालापन जितना होगा ना सारा निकल जाएगा। तो ये देखिए पानी देखिए कितना काला हो गया, पानी में ही निकल गया है इतना। तो ये सारा निकल जाएगा। कंघी मैं ना कब से सोच रही थी धोने की, क्योंकि मैं इनको ना धो देती हूँ एक बार, ऐसी करके धोती हूँ ना तो साफ़ हो जाती है, ना घिसने में मेहनत लगती है, ना कुछ साफ़ बिल्कुल। तो ये देखिए कितने चमक गई हैं, और इसे साफ पानी से धो दो, ये देखिए बिल्कुल नई सी हो गई है ना दोनों कंघियाँ। तो ये देखिए सब निकल जाता है बिल्कुल थोड़ी देर में, कुछ घिसने की ज़रूरत ही नहीं, इतना ज़्यादा मतलब जैसे ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए हल्के हल्के से, देखिए ऐसा लग रहा है ना नई नई लेकर के आई हूँ, और अभी देखिए कितनी काली सी थी। और ये भी साफ़ हो गई, ये तो साफ़ ही थी थोड़ा बहुत, पर वो दो ज़्यादा बहुत ज़्यादा काली थी। पर मैं जब धोती हूँ तो ना सारी मैं इकट्ठे ही धो देती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल नई हो गई है ना। तो ऐसी ये टिप्स आप भी अपना सकते हैं, बहुत काम की चीज़ है। तो उसके बाद हो गई थी दिन, धूप में बैठ गई थी उसके बाद मैं, तो थोड़ा धूप तो क्या, हवा बहुत तेज चल रही थी बाहर से, मतलब हल्की हल्की सी धूप लगी थी, हवा तेज चल रही थी। थोड़ी देर बैठी थी, ऐसी सर में दर्द जैसा लग गया था मेरा, टोपी डाल ली फिर मैंने कहा खाना बनाने का टाइम हो गया है। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी, यहाँ पर मैं बना रही थी ये मलका की काली वाली दाल होती है ना जो, वो थी, वो दिखा रही थी मैं आपको। तो चावल मैंने साइड में चढ़ा दिए थे, तो ये मलका की दाल चढ़ा रही थी मैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये मैं दिखा रही थी आपको, ये मैंने आलू उबाले थे ना, आलू काट रखे 2-3, और प्याज काट रखे 2-3, और ये मेथी है, मेथी दाना, और ये हरी मिर्ची बीच से काट रखी है। और वो कटोरे में ना कल की बची हुई तिल की चटनी थी, जो मैं आपको बोली थी ना मैं आलू की चटनी बनाऊंगी कल को करके, तो वो तिल की चटनी ना बच गई थी, तो मैंने फ्रिज में रख दी थी वो। तो ये सब सामान है, यहाँ पे आलू की चटनी बना रही हूँ मैं, और ये सब चटनी ना बहुत टेस्टी होती है। और इसमें मैंने तवे में, वैसे तो कढ़ाई में डालते हैं, पर मैंने तवे में ही डाल दिया था। यहाँ पे सरसों का तेल डाला है, तो ये मेथी दाना और ये हरी मिर्ची को ना उसमें मैं डाल दूँगी, तो उसका मैं छौंका लगाऊंगी। तो ये चटनी ना मैं सब इसमें मिला दूँगी। और ये जो चटनी होती है ना हम नेपालियों में ना, बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी होती है, और मतलब टेस्टी क्या, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इससे ना बहुत फेमस है। तो इसे हर कामों में, हर शुभ कामों में बनाते हैं, शादी आदि में बनाते हैं, हर चीज़ में बनाते हैं। तो मैंने भी सीखी थी चटनी बनानी, तो इन्हें खाने में बहुत अच्छी होती है। और अगर आप इसमें ना मूली भी मिला लो काट के तो वो भी चल जाती है, पर मुझे ना मूली नहीं अच्छी लगती है। और जैसे खाली से, जैसे ये डाला सरसों का तेल डाला कढ़ाई में, और खाली पतले पतले से आलू काट भी लो ना, काट करके भी डालो, फिर उसमें चटनी मिला करके, फिर ये ऐसे छौंक करके ये छौंका लगाओ ना, तो वो भी बहुत टेस्टी होती है। और ये आलू की चटनी इतनी अच्छी लगती है ना, और मुझे तो जब से मैंने खाई थी ना शुरू शुरू में, तो मुझे इतनी अच्छी लगी थी ना मुझे, तो मैं बना लेती हूँ कभी। तिल घर में रखे होने चाहिए, बस सफ़ेद वाले तिल होते हैं ना वो होने चाहिए। और वो डालते हैं इसमें, नींबू का रस डाल देती हूँ मैं तो, बाकी तो वो भी डालते हैं, वो क्या होता है वो, पर मैं वो नहीं डालती हूँ, अमचूर पाउडर। हाँ अमचूर पाउडर नहीं था तो वो मैं डालती नहीं, मैं नींबू का रस डाल देती चटनी बनाने के बाद ना, तो अच्छा लगता है। तो ऐसे लगा के छौंका लगा दो इसमें, तो ये ना छौंक दो तो बहुत इतनी टेस्टी होती है ना, दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खाओ फिर आप ना, बहुत टेस्टी होती है। देखिए बन गई है मेरे बची हुई तिल की चटनी भी काम आ गई। तो ये शाम का समय था, पता नहीं कितने बज गए थे, दिन में मैंने खाना खाया तो मेरे को फ़ोन देखने लगी, ऐसे लेटी थी तो मुझे बहुत भयंकर नींद आ गई 1-1.5 घंटे तक। तो मैं सो गई तो फिर मेरा बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग गया। और बाहर भी ना कोहरा तो नहीं लगा, पर बादल जैसे लगे ना, धूप भी नहीं आ रही थी मतलब। तो फिर मैं यहाँ पे ना चाय बना रही थी, मैंने चाय बना ली थी मस्त सी, तो मैंने कहा चाय बना के ना बैठ जाती हूँ, और मेरा उठने का मन ही नहीं कर रहा, तो मैंने बिस्तर ही लगा लिया, बिस्तर के अंदर से ही घुस गई हूँ। और फिर बिस्तर से ना निकलने का मन नहीं करता यार सच में। और फिर निकलो तो फिर काम करो, तो फिर काम करते रहो, मन करता है फिर सारे ही काम कर दूँ, ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ, हो जाता है ना। तो अभी ना मुझे बहुत आलस जैसा आ रखा था, तो मैं बिस्तर में घुस गई थी। इसी के साथ मैं वीडियो भी समाप्त कर दी थी। पसंद आए तो लाइक कर देना, जो भी नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग।